स्वागत है आप सभी लोगों का। आजकल हमारे मीडिया पर देख रहे हैं आप लोग, औरंगज़ेब का नाम जो है छाया हुआ है और इसको लेकर काफ़ी सारी डिबेट चल रही है न्यूज़ मीडिया में। हम स्टूडेंट हैं तो हमारे काम की जो चीज़ें हैं हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस 2022 में औरंगज़ेब पर सवाल आ चुके हैं, तो हम एक एक करके औरंगज़ेब और मराठा साम्राज्य के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग औरंगज़ेब के बारे में पढ़ते हैं। हम उसके लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल पढ़ेंगे, बस इसके युद्ध वगैरह जो किए हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि अक्सर सवाल जो है यहीं से बनते हैं। जैसे आजकल मीडिया में डिबेट इस तरह से चल रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी था या नहीं था, या इसको इसको लेकर काफ़ी डिबेट चल रही है, तो हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है? हमारे एग्जाम में जो सवाल बन सकते हैं सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, शाहजहाँ का यह पुत्र था। तो जब शाहजहाँ बीमार पड़ता है तो उसके पुत्रों में जैसे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब हैं। 4 पुत्र हैं। इनके बीच जो है राज सिंहासन को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। दारा शिकोह सबसे बड़ा था और सम्राट का प्रिय भी था। तो औरंगजेब तीसरे नंबर पर था। तो सबसे बड़ा होने के नाते जो है राज सिंहासन पर दावेदारी जो है दारा शिकोह की थी। और आप जान रहे हैं शाहजहां भी यही चाहता था कि दारा शिकोह ही सम्राट बने। तो इनके उत्तराधिकार के संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में कई बार आ चुका है और आप लोग हमेशा जब भी पढ़ेंगे तो क्रम भी याद रखेंगे और सन भी याद रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं धर्मत का युद्ध। यह युद्ध जो है औरंगजेब और राजा जसवंत सिंह के बीच में लड़ा गया था। राजा जसवंत सिंह दारा के समर्थक थे और ये मुगल की सेना की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है? परिणाम क्या होता है? औरंगजेब इसमें जीत जाता है। इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, या फिर दारा शिकोह ने उनको बंदी बना लिया है। सिंहासन के लिए दारा शिकोह ने बंदी बना लिया है, ऐसा अफवाह फैलाया जाता है। और इनको जो है एक कैद में रखा जाता है उस समय, और इसमें सिर्फ दारा से मिलने को इजाजत दी जाती है, ठीक है? एक खबर जैसे ही फैलती है तो इनके जो एक पुत्र है शाह शुजा, इसमें बंगाल के वायसराय या फिर कहे गवर्नर थे। गद्दी गद्दी के लिए इन्होंने, जो दिल्ली की गद्दी है उसके लिए अपने पिता के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दिया। मुराद बख्श जो दूसरा पुत्र इनका, सूरत का खुद को बादशाह घोषित कर लेता है। इन सब के बीच में आप देख रहे हैं औरंगजेब जो है अभी शांत पड़ा हुआ है, और वो जो है मुराद बख्श और शाह शुजा दोनों के साथ दे रहा है, ठीक है? तो इसका औरंगजेब ये चाहता था कि शाह शुजा और मुराद बख्श जो है और अन्य तीनों मिलकर जो है गद्दी को, राजगद्दी को प्राप्त करें, और जो भी मुगल साम्राज्य है उसको बराबर हिस्सों में बांट लें, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग औरंगजेब मुराद का साथ देता है, और निर्णय लेते हैं ये लोग कि मुगल साम्राज्य को आपस में बांट लेंगे। सामूगढ़ का युद्ध जो है यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुराद एक साथ मिलकर लड़ते हैं, किसके विरुद्ध? दारा शिकोह के विरुद्ध। परिणाम क्या होता है इसका? औरंगजेब की विजय हो जाती है और आगरा पर कब्जा भी हो जाता है। सामूगढ़ का विजय जो है मई 1658 में लड़ा गया था। सजवा का युद्ध औरंगजेब शाह शुजा के विरुद्ध लड़ता है। आपने शाह शुजा के बारे में देखा था, वो बंगाल का गवर्नर था, तो उसके विरुद्ध लड़ता है। इसमें भी औरंगजेब की जीत होती है। देवराय का युद्ध एग्जाम में कई बार आ चुका है। अप्रैल 1659 में लड़ी जाती है। क्रम जरूर याद रखेंगे आप लोग। पहले धर्मत का युद्ध हुआ था, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ है, फिर खजवा का युद्ध, और लास्ट में देख रहे हैं आप लोग
देवराई का युद्ध 1659 में लड़ी जाती है। एक बार फिर से यहाँ देख रहे हैं आप लोग, औरंगजेब और दारा शिकोह लड़ते हैं, ये अंतिम बार होती है। और इसमें जो औरंगजेब जो है दारा शिकोह को मार देता है। औरंगजेब के जो दक्कन जो है दक्षिण भारत के अभियान के बारे में पढ़ेंगे, और मराठा से संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। हम मराठाओं के बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर बस हम लोग अभी औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। शिवाजी के साथ जो औरंगजेब की टकराव है उसके बारे में देखते हैं। प्रतापगढ़ की लड़ाई, अफजल खां मुगल का सेनापति था और शिवाजी के बीच में होती है। परिणाम क्या होता है इसका? शिवाजी अफजल खान को मार देते हैं, ठीक है। ये उनका जो बागनक था, इसकी सहायता से वो मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग पिक्चर कई बार आप लोगों ने देख लिया होगा, इस तरह का फोटो, तो याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी। इस बैटल को याद रखेंगे, प्रतापगढ़ की लड़ाई थी, ठीक है। पुरंदर की संधि होती है आगे चलकर राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। मिर्जा जयसिंह जो है मुगल का सेनापति था। इसका परिणाम क्या होता है? जयसिंह और शिवाजी एक समझौता करते हैं जिसके तहत शिवाजी 23 किले मुगलों को दे देते हैं, तथा अगर आगरा के दरबार में खुद उपस्थित भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप जान रहे हैं कि शिवाजी को यहाँ पर कैद कर लेते हैं लोग, और उनके पुत्र जो संभाजी भी वो साथ गए थे तो उनको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन शिवाजी जो वहाँ से भेष बदल कर भाग निकलते हैं। तो ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, जयसिंह है और शिवाजी है। पुरंदर की संधि की ये फोटो है, ठीक है। आगरा में नजरबंदी के बाद शिवाजी भेष बदल कर भाग निकलते हैं। इनके साथ जो पुत्र संभाजी थे वो भी भाग निकलते हैं। इनको भागने में जो सहयोग करता है वो मिर्जा जयसिंह करता है। और बदले में क्या करता है औरंगजेब? मिर्जा जयसिंह को विष देकर मार डालता है। फिर शिवाजी क्या करते हैं? यहाँ से निकलने के बाद सूरत को लूटते हैं, काफी सारा धन अर्जित करते हैं, और अन्य मुगलों क्षेत्रों को भी आक्रमण जारी रखते हैं, ठीक है। इसी बीच क्या होता है? संभाजी का हत्या हो जाता है 1689 में। बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय जो है, बीजापुर आक्रमण होता है उस समय 1686 में, और वहां का शासन था सुल्तान आदिल शाह, ठीक है, उसको हराया जाता है। गोलकुंडा को जीतते हैं 1687 में। आगे हम बढ़ते हैं, राजपूत के विद्रोह को देखते हैं। वैसे तो राजपूतों से इसके संबंध कुछ अच्छे थे, लेकिन आगे चलकर जो है इसके हिंदू विरोधी नीतियों के कारण हिंदू विरोधी नीतियों के कारण जो है राजपूतों से भी विद्रोह हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ का विद्रोह। राजा जसवंत सिंह, जैसे आप जान रहे हैं, औरंगजेब का सेनापति भी थे। तो मारा इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद औरंगजेब मारवाड़ पर कब्जा करने की कोशिश भी करता है। जोधपुर की घेराबंदी भी करते हैं लोग 1679 में। मुगलों ने इस पर कब्जा भी कर लिया, ठीक है। उदयपुर में भी एक संघर्ष होता है 1680 में। राणा राज सिंह ने मेवाड़ में विरोध किया था। इन्होंने किस चीज का विरोध किया था? जो जजिया कर लग रहा था हिंदुओं पर, ठीक है, उसका विरोध किया था इन्होंने। सिख और जाट विद्रोह, तो औरंगजेब के काल में सिख और जाट विद्रोह भी होते हैं। उसमें सबसे फेमस है गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में कर दी जाती है। धर्मांतरण से इनकार करने पर दिल्ली में इनको फांसी दे जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके धर्म को लेकर के बहुत ही कट्टर था औरंगजेब। तो इसने क्या किया है, गुरु तेग बहादुर जो सिख के बहुत ही प्रसिद्ध जो है गुरु थे, इनकी हत्या कर देता है।
और किस कारण करता है कि इसने धर्मांतरण जो है इनकार कर दिया था, इस वजह से इनको फांसी लगा देता है। जाट विद्रोह एग्जाम में आ चुका है ये भी। गोकुला का जाट विद्रोह जो है मथुरा में होता है, इसमें गोकुला को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। असम का अहोम युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मुगलों ने जीत नहीं पाया था, इस वजह से यहाँ पर मुगलों की असफलता हासिल लगी थी, तो ये असफलता की वजह से इसको याद किया जाता है, ठीक है। वहाँ के जो असम के जो कौम थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ी और अपने क्षेत्र को जो है स्वतंत्र रखा, ठीक है। मुगलों के यहाँ से पीछे हटना पड़ा था। शुरुआत में जो है गुवाहाटी पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन गुरुल्ला युद्ध के कारण इनको पीछे हटना पड़ा, तब जो है असम स्वतंत्र रहा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम लोग मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें और चैनल को जो है आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लें। आगे की वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आप लोगों को धन्यवाद।